बच्चों, आज मैं आपको सूरदास के पद के आगे के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। 1 से 12 तक मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब 13वां प्रश्न ध्यान से सुनिए। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए उत्तर। गोपियाँ उद्धव, यदि यह योग संतोष इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते? तुम यूँ करो, यह योग संदेश कुब्जा को जाकर दो और बताओ, जिसकी जुबान पर भी मीठी खान का स्वाद चढ़ गया हो वह योग रूपिणी बोड़ी क्यों खाएगा? फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियाँ कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली हैं, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी? हमारे लिए ये मार्ग असंभव है। प्रश्न 14। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? उत्तर। गोपियाँ वाक चतुर हैं, वे बातें बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े हो जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। प्रश्न 15। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए उत्तर। जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा करी थी वे नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया, तो उन्हें इसमें श्री कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे उसे अपने साथ छल समझने लगी। इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी भी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियां, पुल, सड़कें और ना जाने क्या क्या बनाते हैं, किंतु जनता लुट्टी पीटी सी नजर आती है। आज़ादी के बाद गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि हो रही है। इसलिए गोपियों का ये कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। बच्चों, ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को भी याद करना है आपने। प्रश्न 1। उदो तुम हो अति बड़भागी में किन लोगों पर व्यंग्य है? सूरदास इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर। इस काव्यांश में कृष्ण के प्रेम से वंचित लोगों पर व्यंग्य है। जिन लोगों ने भगवान से कभी प्रेम नहीं किया उनका जीवन व्यर्थ है। वे जीवन के सबसे मूल्यवान अनुभव से वंचित रहे हैं। वे अभागे हैं। प्रभु प्रेम से चाहे कितनी भी तड़फ और ना हो, किंतु जीवन की सार्थकता उसी से मिलती है। प्रश्न 2। गोपियों के अनुसार पीटी नदी में किसने पैर नहीं रखा है और उन्हें उसकी दृष्टि में क्या अभाव दिखाई दे रहा है? उत्तर। गोपियों के अनुसार उद्धव ने कभी पीटी नदी में पैर नहीं रखा। उसके अनुसार प्रेम के अभाव में उद्धव का जीवन व्यर्थ है, वह अभागा है। प्रश्न 3। उद्धव गोपियों के लिए कौन सा रोग लेकर आ गई, जैसा ना तो उन्होंने कभी सुना, ना देखा या अनुभव ही किया? उत्तर। उद्धव गोपियों के लिए योग संदेश नाम का नया रोग ले आए, जिसके बारे में उन्होंने ना तो पहले कभी सुना था, ना जाना था और ना ही अनुभव किया था। प्रश्न 4। गोपियों को योग की बात किसके समान लगती है? उत्तर। गोपियों को योग की बात कड़वी ककड़ी के समान लगती है। इसमें कौन कौन सा रस है? इसमें वियोग श्रृंगार रस है। सूरदास के पद में वियोग श्रृंगार रस है। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपने याद करने और लिखने हैं।